कौन सा रिवीजन करवाओगे? बेटा बता रहा हूँ, देखो बेटा व्हाइट स्क्रीन आ गई होगी। हमारे जो यूटी में पीरियडिक जो टेस्ट आ रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 14 आना है। तो दो आज हम आएंगे। कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन कंप्लीट हो जाए। अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाता तो कल चैप्टर नंबर 7 को फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब आपने एनसीईआरटी उठा के देखी तो इसके अंदर 3 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। एक एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज 7.1 होगा, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.3। हमें जो है केवल ये 2 एक्सरसाइज करनी है। जो 7.3 एक्सरसाइज है जिसमें एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का या किसी ट्रेपेजियम का, क्वाड्रिलेटर का, वो हमारी डिलीट हो गई है। तो इस टॉपिक को हमने नहीं करना है। तो कुल मिला के केवल 2 एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ओनली 1 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है केवल, जबकि एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमें 2 फॉर्मूले याद करने। तो कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 7 को तैयार करने के लिए हमें 3 फॉर्मूला याद करने। अगर 3 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो बोर्ड में आपको 6 मार्क्स दिलवाएंगे ये, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 जो है बोर्ड में आपका 6 मार्क्स का आएगा, जबकि ऐसे 1 में चैप्टर नंबर जो 7 है वो लगभग 10 मार्क्स का आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि 10 मार्क्स ऐसे 1 के और 6 मार्क्स हमारे बोर्ड के। प्री बोर्ड में भी 6 मार्क्स का ही आएगा। उसके बाद अगर प्री बोर्ड हुआ उसमें भी 6 मार्क्स का आएगा। लेकिन ऐसे 1 में क्योंकि कोर्स पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो चैप्टर है 10 मार्क्स का आएगा। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड के हिसाब से करें। तो 3 फॉर्मूले याद करने के बाद आप 6 मार्क्स ला सकते हो। तो 6 मार्क्स लाने के लिए हमें 3 फॉर्मूले याद करने। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं इसे दूरी का सूत्र। तो देखिए बेटा ये फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे ये पी पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारा क्यू। हमें 2 गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पी पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमें दिए होंगे, मान लेते हैं x1 y1 है, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक x2 y2 है। तो मुझे p और q के बीच में कितनी दूरी होगी, कितना डिस्टेंस होगा, ये निकालना है। p और q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, पी क्यू बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाना है हमें, एक्स वाले टर्म में से एक्स वाला टर्म माइनस कर दो। तो एक x1 था और एक x2 था, उसका स्क्वायर कर दो। y वाले टर्म में से y वाला टर्म माइनस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। दोनों के स्क्वायर्स को सम करना है और उसका हमें स्क्वायर रूट निकाल देना है और हमारा डिस्टेंस निकल। तो पहला फॉर्मूला तो ये तैयार करना, सभी नोट करो जल्दी से।
फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जो है वो पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या याद करना है हमें, इसे हम जानते हैं सेकंड फॉर्मूले को सेक्शन फॉर्मूले के नाम से। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। सर जी एक और बार दिखाना। अभी 1 मिनट का, इसे मैं पूरा लिख दूं फिर दिखाता हूं। देख लो, पहला फॉर्मूला हमने बता दिया है जो कि बहुत आसान फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। अगर हम ध्यान से देखें तो बड़े प्यार से इस चैप्टर में सर 6 हो मार्क्स गया। में से 6 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए बेटा, दूसरा फॉर्मूला देखिए, सेक्शन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में बोलते हैं विभाजन का सूत्र। फॉर्मूला क्या कहता है वो सुनो। अगर ये P पॉइंट है और ये पॉइंट है Q, P के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 दे रखे हैं और Q के कोऑर्डिनेट हमें x2 y2 दे रखे हैं। अगर हमारा कोई पॉइंट A है जो PQ लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, A पॉइंट हमारा PQ लाइन के ऊपर कहीं है और इसके कोऑर्डिनेट लेट माने कि x, y है, तो लेट क्या माना है मैंने कि A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y है। अगर A PQ को M1:M2 में डिवाइड करता है, तब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। देख लो, कंसेप्ट समझो, कितनी सारी चीजें गिवन होगी इसमें। पहली चीज, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे हमें। 2 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट का नाम P है, एक का नाम Q है। ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें दे रखे। हमें ये दे रखा है कि ये जो A पॉइंट है ये M1:M2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तब A के निर्देशांक निकालने हैं, A के कोऑर्डिनेट निकालने। तो निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए, हमें फॉर्मूला याद करना है। देखो, x बराबर M1 में मल्टीप्लाई करना है x2 का, M2 में मल्टीप्लाई करना है x1 का और डिवाइड कर देना है हमें M1 प्लस M2 से। इससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। M1 हमेशा कोऑर्डिनेट पहला वाला लेना है और रेशियो जो है M1 वो फर्स्ट वाला लेना है और M2 लेना है सेकंड वाला। मतलब जिस साइड से हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिस साइड से स्टार्ट करेंगे उस साइड को हमें M1 लेना है। तो क्योंकि हमने PQ नाम दिया है इसका, तो इसका मतलब P से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो M1 जो लेंगे ये P की साइड में लेंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। Y की वैल्यू निकलती है इसमें M1 में y2 का मल्टीप्लाई, M2 में
y1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है हमें y1 प्लस y2 से। दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरह याद भी करने हैं। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे 6 मार्क्स नहीं आएंगे। पहले फॉर्मूले याद होंगे, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे, तुरंत 6 मार्क्स आ जाएंगे। में यानी नीचे में अपॉन में डाल रखा है y1 प्लस y2। गलत है, गलत है। ये m1 प्लस m2 आएगा। अब कोऑर्डिनेट तो कभी ले ही नहीं सकते, इसमें हमेशा रेशियो का सम आता है नीचे। देखो नीचे तो दोनों में सेम ही है। x की वैल्यू जब हमने निकाली थी तब भी नीचे जो है हमारा m1 प्लस m2 आ रहा था, और जब हमने y की वैल्यू निकाली थी तब भी हमारा m1 प्लस m2 आ रहा था। तीसरा फॉर्मूला हमें याद करना है। सर यस बोलो बेटा। सर एक बार और बताओ सर, एक बार। देखो दोबारा से, देखो बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। अगर हिंदी में नाम याद रखना है तो बोलेंगे विभाजक सूत्र, और इंग्लिश में नाम याद करना है तो बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो कहता क्या है ये, मान लीजिए ये पी क्यू कोई लाइन है, इस लाइन को किसी ए पॉइंट के द्वारा m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया जा रहा है। तो ए के निर्देशांक निकालो, ए के कोऑर्डिनेट निकालो। गिवन क्या क्या होगा, पी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे, ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने, जिनको मैंने लेट मान लिया कि जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो x, y है। रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए, m1 रेशियो m2 में। किसको डिवाइड कर रहा है, पी क्यू लाइन को। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करना है। अगर ध्यान से देखें तो जो मल्टीप्लाई किया है वो दूर वाले का मल्टीप्लाई किया है। देखो कैसे दूर वाला, यहां पे देखो, यहां पे आ रहा है ये m1 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x2 के। m1 का मल्टीप्लाई x1 से करते तो कहते पास वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई m1 से x2 दूर होगा या x1 दूर होगा, आप बताओगे x2। तो इसका मतलब दूर वाले का मल्टीप्लाई करना है, और वो भी करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। अब दूसरा वाला देखो, अब यहां पर मैंने इस m2 से x1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो m2 के पास में तो x2 आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, दूर वाले का x1 से। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग करते हैं हम, वो हम दूर वाले का करते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से, m1 का x2 से मल्टीप्लाई प्लस m2 का x1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाता है हमेशा रेशियो का सम। तो रेशियो दे रखा था m1 रेशियो m2, उन दोनों का सम कर दिया। इसी तरह y की वैल्यू निकल जाती है, m1 में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ, और जबकि m2 में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ। इसे ये भी कह सकते हैं दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई, और नीचे करेंगे रेशियो का सम, तो m1 प्लस m2। ध्यान से नोट कर लो बेटा। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, बेटा समझ में आ गया दूसरा फॉर्मूला।
कौन बच्चा कह रहा था नहीं आया समझ में, जरा बताओ मुझे, आ यस गया सर, कि नहीं? सर आ गया। नाम बताओ अपना। सर आमिर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, तीसरा और लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, बहुत आसान फॉर्मूला, इससे आसान फॉर्मूला मुझे नहीं लगता चैप्टर 10 सॉरी क्लास 10th में कोई है, इतना आसान फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा गलत नहीं करता, एक बार अगर ध्यान से देख लिया और मिड टर्म पूछने का लिए मिड पॉइंट, अगर क्वेश्चन में किसी लाइन का मिड पॉइंट पूछा है, उसके निर्देशांक निकालने, उसका कोऑर्डिनेट निकालने, तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। मान लीजिए पी क्यू कोई लाइन थी, पी के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर मान लीजिए ए कोई पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पे है, तो लेट मान लिया ए के जो निर्देशांक हैं वो x, y है, तो लेट माना ए के जो निर्देशांक हैं वो x, y है, जबकि गिवन क्या है मुझे कि ए मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। ए जो है हमारा पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट है, तब हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, x बराबर x1 में x2 जोड़ दो और 2 से डिवाइड मार दो, y इक्वल टू y1 में y2 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। इस तरह से हमारा मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा, मिड पॉइंट के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, और हिंदी में बेटा बोलते हैं इसे मध्य बिंदु। तो ध्यान रखें, ये सबसे आसान फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आसान से ही शुरुआत करेंगे हम, तो सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना सीखते हैं। तो बता दो। देखिए बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत से क्वेश्चनों में वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको खुद पता करना है कि इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। अगर उसने कहा है ए इज मिड पॉइंट ऑफ एम एन, कोई लाइन है एम एन, उस एम एन लाइन का ए मिड पॉइंट है, तो हमें खुद समझ जा रहा है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। उसने कहा ए बाइसेक्ट लाइन एम एन, तो इसका मतलब भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या था कि बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है, और मिड पॉइंट का क्या मतलब था कि बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है। इन दोनों का ही मतलब निकलता है। मान लीजिए ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, और मैंने कहा ए मिड पॉइंट है, इन दोनों का मतलब निकलता है। अगर ये बिल्कुल बीच में है तो इसका मतलब एम ए का जो डिस्टेंस है और ए एन का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर है। भाई अगर कोई आदमी कह रहा है ये बीच में है, कंप्लीट बीच में है, तो इसका मतलब दोनों साइड में डिस्टेंस बराबर होगा। अगर दोनों साइड में डिस्टेंस बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है वो रेशियो 1:1 होगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है
जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूले का ही एक स्पेशल रूप है। अगर कोई इंसान मिड पॉइंट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करता है तब भी उसका आंसर सेम आएगा। सेक्शन फॉर्मूले से अगर ए को कहीं भी ले लें, हम मिड पॉइंट पे ना लेकर कहीं भी ले लें तब भी हमारा आंसर निकलता है। अगर मिड पॉइंट पे ले लें तब भी आंसर निकलेगा, जबकि मिड पॉइंट फॉर्मूला केवल यूज किया जाता है जब वो मिड पॉइंट दे रखा हो। इन दोनों में ये केवल अंतर है। मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला एक स्पेशल केस है जब दोनों डिस्टेंस बराबर हो, दोनों तरफ जो डिस्टेंस है ए से एम तक का डिस्टेंस और ए से एन तक का डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देता है तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज, फर्स्ट एग्जांपल, ए के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट 3,4 दे रखे, जबकि बी के कोऑर्डिनेट 0,0 दे रखे। हमसे कहा है P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड P के कोऑर्डिनेट निकाल ले। अगर P मिड पॉइंट है लेट मान लिया मैंने इसके कोऑर्डिनेट x,y, तो x की वैल्यू निकालते समय हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है इसे x1 माना है, इस सेकंड वाले को माना है x2, इसको माना है सॉरी y1, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। आपको 9th क्लास में बताया गया था कि पहले जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x वाला आएगा और सेकंड नंबर पे y वाला। तो हमने देखा x1 में x2 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना। मुझे x1 की वैल्यू दिखाई दे रही है, दिस इज 3। x2 की वैल्यू 0 दिख रही है, ये देखो ये वाली। डिवाइड करना है 2 से हमेशा, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। y की वैल्यू निकाली, y1 में y2 जोड़ो और 2 से डिवाइड, तो y1 की वैल्यू आपको दिख रही है 4 है, देखो ये वाली, और y2 की वैल्यू हमारी ये 0 है। दोनों को जोड़ा 4/2, कट रहा है तो काट दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 3/2 आई, जबकि y की वैल्यू हमारी 2 आई, तो ये निर्देशांक हो जाएगा हमारा किसका, p का। तो दिस इज योर आंसर। अब 2-3 क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे। अगर किसी व्यक्ति को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में वो गलती नहीं कर सकता, और डिवाइड तो आपको फ्रैक्शन में करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन है उसे फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, डेसिमल में लाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए डिवाइड में तो बच ही जाओगे। केवल इस क्वेश्चन में मैंने प्लस करना और डिवाइडेड बाई 2 अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना आता है तो मैं बड़े प्यार से मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। अब जरा एक दो क्वेश्चन का आप लिखो। क्या कह रहा है बेटा? समझा दो नीचे का। नीचे वाले में बेटा कुछ नहीं किया मैंने, देखो ध्यान से। देखो बेटा y1 में
y2 जोड़ना था। यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू 4 आ रही थी, जबकि y2 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही थी। तो मैंने 4 में 0 जोड़ दिया, तो 4 में 0 जोड़ूंगा तो ये आएगा 4, और 2 से डिवाइड करना है। तो 4 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2। तो y की वैल्यू आ गई मेरी 2, जबकि x की वैल्यू मेरी 3/2 निकल के आई है। तो इसको लिखना कैसे है, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद हमें y की वैल्यू लिखनी है, हमेशा ऐसे लिखना है। आपने एबीसीडी में भी देखा होगा, x पहले आता है, y बाद में आता है, तो उसी तरह से लिखना है। बोलो बेटा, किसी बच्चे को परेशानी? चलिए अब करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन, ये कोई ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -4, और बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 6। हमें पी पॉइंट दे रखा है जो कि मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने। चलो बेटा स्टार्ट। आपके पास टाइम 2 मिनट है, क्योंकि सिंपल प्लस करना है और डेसिमल में नहीं निकालना, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है। मतलब जो आंसर है उसे भिन्न में ही छोड़ना है हमें, उसे दशमलव में चेंज नहीं करना। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, निकालो, और जिसका भी आंसर निकल जाएगा वो चैट बॉक्स में डालिए। जल्दी जल्दी बेटा चैट बॉक्स में डालिए आंसर। देखो बेटा आंसर मिलाइए। एक्स का फॉर्मूला था हमारा, x1 में x2 को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है, जबकि y का फॉर्मूला था y1 में y2 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। अब यहां पर सवाल उठा
कि हमारा x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो यहां हमने ध्यान से देखा कि ये जो फर्स्ट वाला है ये कहलाता है x1। ये जो यहां पर फर्स्ट वाला है सेकंड वाले में ये कहलाता है x2। ये क्योंकि बाद में आ रहा है, x पहले आता है y बाद में, तो इसलिए इसे y1 बोलेंगे। क्योंकि x1 बोला है तो y1 बोल देंगे, x2 बोला है तो इसको y2 बोल देंगे। तो अब हमें ये पता पड़ गया कि x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 6 है। तो इस आधार पर जब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो x1 की जगह हमने रखी वैल्यू, x1 की वैल्यू आ रही है 3, x2 की वैल्यू देखी, इधर देखो, x2 की वैल्यू आ रही है 5, 2 से डिवाइड किया, 5 और 3 को ऐड किया तो 8 आ गया, 2 से डिवाइड किया ये कट गया 4 टाइम्स। इसी तरह y1 की वैल्यू -4 दे रखी थी मुझे, जबकि y2 की वैल्यू 6 दे रखी थी, और डिवाइड किससे करना था, 2 से। अब देखिए एक टर्म हमारा माइनस का आ रहा है और एक टर्म आ रहा है प्लस का, तो ऑपरेशन होगा माइनस। तो 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ गया। अब साइन उसका आता है जो बड़ा, तो यहां पर 4 है, ये 6 है, तो 6 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। अगर मन करे तो ऐसे करके +2/2 लिख सकते हो और केवल 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि +2 और 2 का दोनों का मतलब मैथमेटिकली सेम है। तो 2 से 2 को काटा तो ये आ गया 1। तो x की वैल्यू तो हमारी आई 4, y की वैल्यू आई 1। अब जब इसे p, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद, मतलब इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया हमने। p को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने के लिए x की वैल्यू पहले लिखा जाएगी, कॉमा लगेगा, फिर y की वैल्यू लगेगी, और जो कॉमन ब्रैकेट है उसे बंद कर देंगे। लिखना इसी तरह, अगर इसमें ब्रैकेट चेंज कर दिया आपने तो भी गलत, क्योंकि पॉइंट्स को लिखने का तरीका ओनली यही वाला बता रखा है हमने। तो इस बात का विशेष रूप से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए मुझे। ये पी क्यू कोई पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट दे दिए 3/4, 5/6, जबकि क्यू के कोऑर्डिनेट दे दिए -1/2, 3/2। हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। चलिए, उसने ये नहीं बताया कि मिड पॉइंट का नाम क्या है। जब उसने नहीं बताया तो आप अपनी मर्जी से, क्योंकि पी और क्यू तो यूज हो चुके हैं, तो पी और क्यू के अलावा कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। चलिए बेटा 2 मिनट का टाइम है, करिए सभी बच्चे। आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखिए।
अभी तक बेटा एक दो तीन चार, चार बच्चों का आया है। ओ सॉरी, 5 का आ गया। सिंपल है, फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस मैंने आपको सिखाए हैं, यूज देम। पंद्रह बच्चों में से केवल 6 बच्चों का जवाब आया अभी। करिए बेटा, बाकी के क्या कर रहे हैं सभी? चलो बेटा मिलाते हैं अपना आंसर। सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखेंगे, इसमें पी और क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा ये नहीं दी, तो हमने मान लिया कि पी और क्यू का मिड पॉइंट ए होगा और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। हेलो, चलिए, अगर पी और क्यू का मिड पॉइंट हमने ए माना, लेट माना, पी और क्यू का जो मिड पॉइंट है वो हमने ए माना और ए के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो देखिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूले में हमारे पास फॉर्मूला था x1 में x2 जोड़े और 2 से डिवाइड करो, जबकि y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था y1 में y2 जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। अब सवाल उठता है कि x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज कहां है? मैंने कहा था p से शुरुआत की है हमने, तो इस पहले वाले को बोलेंगे हम x1, पहला है इसलिए 1 बोल दिया। ये दूसरा वाला जो इसमें इसी के साथ है उसे बोलेंगे y1। मतलब ये वैल्यू x की पहली वाली है, ये वैल्यू y की पहली वाली है, ये वैल्यू x की दूसरी वाली है, तो x2 बोल दिया इसको। ये y की वैल्यू दूसरी है तो इसलिए इसको y2 बोल दिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है हमें, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। x1 की वैल्यू 3/4 दिख रही है, जबकि x2 की वैल्यू -1/2 दिख रही है। अब क्योंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा हमें और पूरे को डिवाइड करना है 2 से। अभी इसको सॉल्व करना पीछे सिखाऊंगा मैं, पहले y1 y2 की वैल्यू लिख लेता हूं। y1 की वैल्यू 5/6 है, उसमें जोड़ना है हमें y2, y2 की वैल्यू 3/2 है और पूरे का डिवाइड करना है 2 से। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं पीछे करता हूं, 3/4, देखो बेटा 3/4 में हमें जोड़ना था -1/2 और फिर पूरे को डिवाइड करना था 2 से। ये था हमारी x की वैल्यू। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम, ये जो 3/4 दे रखा था इसके बाद प्लस और माइनस 2 साइन आ रहे हैं,
जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे साइन में, तो ये आ जाएगा माइनस। कंप्लीट डिवाइड करना है 2 से। नेक्स्ट देखा, अब इसको सॉल्व करना, ये फ्रैक्शन का माइनस है, फ्रैक्शन का माइनस प्लस, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर दोबारा देखिए ध्यान से। मैंने कहा है नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 4 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ऊपर वाले से स्टार्ट करना है, फर्स्ट वाले के। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 6, साइन आ रहा है माइनस का। 4 का इस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4। तो कुल मिला के अभी ये 2 से डिवीजन और चल रहा था, ये वाला 2। तो 6 में से 4 माइनस किया, 2 आ गया, 2/8 आ गया, जबकि अभी डिवीजन चल रहा है 2 के साथ। अब ध्यान से याद करो, मैंने एक फॉर्मूला याद कराया था आपको। जब ए में डिवाइड करना है बी का और बड़ा डिवाइड आ जाए और केवल सी आए, तो हम क्या करते थे, सी के नीचे 1 लिख देते थे। अब ये बन गया A/D मल्टीप्लाई, मैंने बताया था फ्रैक्शन वाले डिवाइड में जो हमारा नीचे टर्म दिया होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। तो C/1 का उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/C। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो इस हिसाब से देखा तो ये तो आ गया 2/8, ये बड़ा डिवाइड था, इसके नीचे आएगा 1। डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और इसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे। तो 2/1 का उल्टा करेंगे 1/2 आ गया। अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो कर दो, जैसे यहाँ पे 2 से 2 काट दिया तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 8। तो ये वैल्यू हमारी हो गई किसकी, x की। इसी तरह हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू है 5/6 में 3/2 जोड़ना था। देखो बेटा y की वैल्यू 5/6 में 3/2 जोड़ना था और डिवाइड करना था 2 से। देख लो एक बार रीचेक कर लेते हैं, 5/6 3/2 2। चलिए अब सेम कंडीशन, पहले काम क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। बस अंतर क्या है, पिछली जब x की वैल्यू निकाली थी तो माइनस आ रहा था, अब की बार ये प्लस आ रहा है। तो देखो यहां पर करना क्या है, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। यहां से फर्स्ट वाले से ऊपर से चालू करना है, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, साइन आ रहा है प्लस का। 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया 18, और चल रहा है डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 18 में 10 जोड़ दिया 28/12, बड़ा डिवाइड 2। मन करे अभी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लो इसे, और नहीं तो बाद में कर लेंगे, तो हम बाद में करते हैं। अब ये कंडीशन कौन सी वाली आ गई, A/B डिवाइडेड बाई C, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1 लगा देंगे। तो यहां पर देखो ये आ गया हमारा 28/12 मल्टीप्लाई 2/1 का उल्टा कर देंगे 1/2। अब देखो 2 से इसको काटा, ये कट गया 2 से 14 टाइम्स, 2 से अगेन काटा, ये कटा 6 टाइम्स, और ये कट गया 2 से 7 टाइम्स। तो ऊपर तो बच गया हमारा 7 और नीचे बच गया हमारा 6। तो ये वैल्यू आ गई हमारी y की।
लिखेंगे कैसे? पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है। देखो x की वैल्यू आई थी मेरी 1/2, सॉरी 1/8, जबकि y की वैल्यू मेरी आई है 7/6। तो हमने ऐसे लिख दिया 1/8, 7/6। अब पॉइंट क्या माना था हमने, वो देखो, नाम क्या माना था हमने पॉइंट का? ये माना था हमने पॉइंट ए। तो ये ए के निर्देशांक, मतलब ए के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। दिस इज योर आंसर। बेटा किस 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 बच्चे का सही है, नाम बताओ जरा। 2 बजे। जिस जिस बच्चे का सही था वो अपना नाम बताओ। किसी बच्चे का सही था? राहुल कुमार यादव। यस सर। कहाँ गलती हुई बेटा? क्या हुआ सर? गलती कहाँ पे की थी? सर जी ये बताओ आपने गलती अलग किसने तरीके की? से, सर एक नहीं, मिनट तरीका पेज तो पीछे होना है। करना। सर एक किसी मिनट भी पेज तरीके पीछे से करिए तो। करेगा बेटा, आंसर तो सेम आएगा। अगर इसे एलसीएम देखने के बाद भी करेगा, फ्रैक्शन का एडिशन है, तब भी आंसर सेम आएगा। इसका मतलब गलती तो कहीं हुई है। फोटो खींच के सर मुझे मेरा व्हाट्सएप एक्स आ पे, रहा है। फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना, फिर बताऊंगा गलती कहाँ पे हुई थी। ओके सर। चलिए बेटा माइक ऑफ करो। अभी किसी बच्चे का माइक ऑन है? चलिए देखिए। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला ही था ये। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला था, सेकंड क्वेश्चन में भी मिड पॉइंट ही था, और थर्ड में भी मिड पॉइंट था। अब केवल वो नंबर कभी फ्रैक्शन का दे देगा, कभी डेसिमल का दे देगा, कभी इरेशनल नंबर दे देगा। ये उसकी मर्जी है नंबर देने में। रियल नंबर कोई सा भी यूज कर सकता है वो। तो ये हमें प्लस करना और 2 से डिवाइड करना, बस ये आना चाहिए। अभी भी किसी बच्चे को मिड पॉइंट फॉर्मूले में परेशानी है? यस सर, मिड पॉइंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखो, और देखो, और क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी वेयर the coordinate of A is 0,4 and B is 0,-4। चलिए निकालिए। लैंग्वेज वो कुछ भी दे, बस ध्यान से समझना है कि वो मिड पॉइंट पूछ रहा है। जैसे ही आपको ये पता पड़ जाए कि इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट पूछा है, तुरंत लगा दो फॉर्मूला। वो ये थोड़ी कहेगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड ए, फाइंड मिड पॉइंट। ये तो हमें खुद पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए बेटा 2 मिनट का टाइम है आपके पास। जिस बच्चे का भी आंसर आ जाएगा वो चैट बॉक्स में डालें।
चलिए बेटा आंसर मिलाइए। सबसे पहले डायग्राम बनाया हमने। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 0,4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,-4। ए से बी को मिला दिया, माना पी मिड पॉइंट है। लेट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर पी मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y मान दिया, तो x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 थी, जबकि y की वैल्यू सेम फॉर्मूला, बस केवल y1 और y2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने x1 की वैल्यू देखी, यहां पर x1 की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये x1 की वैल्यू है, ये है y1 की, ये x2 और ये है मेरा y2। तो x1 की जगह 0 है, जबकि x2 की जगह भी 0 है। 0 में 0 जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, 0/2 आ गया। मैंने बता रखा है अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, तो 0 आता है, जबकि किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दें तो नॉट डिफाइन आता है। तो y1 में जो कि 4 है वैल्यू मेरी, ऐड कर देना है माइनस का 4 और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 4 में से 4 घटाएंगे, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये हो गया 0। जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। p कोऑर्डिनेट माना था मैंने, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 निकली है। दिस इज योर पॉइंट, ये मिड पॉइंट है आपका। अगर केवल आपने यहीं पर छोड़ दिया कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, अगर इस जगह पर आंसर छोड़ दिया आपने, तो टीचर जो है हाफ मार्क्स काट लेगा, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तब भी। अगर किसी ने हमसे मिड पॉइंट पूछा और एक नंबर में क्वेश्चन आया, मान लीजिए इजी इजी पॉइंट दे दिया उसने, एक नंबर में क्वेश्चन आया, उसके बाद अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल के दे दी लेकिन उसे इस फॉर्म में लिख के नहीं दिखाया, तो इसका मतलब आपको निर्देशांक लिखना नहीं आता, कोऑर्डिनेट लिखना ही नहीं आता, तो वो आधा नंबर काट देगा इस बात का। तो ध्यान रखें, हमेशा आंसर इसी फॉर्म में छोड़ें। इकबाल, अब समझ में आ गया? यस सर। सिंपल है बेटा, बस केवल कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन में प्लस माइनस नहीं आता तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग है तो ये मान के चलिए ये परेशान करता ही नहीं है। ये चैप्टर फ्री के नंबर देगा आपको, पूरे चैप्टर में परेशानी वाली कोई बात ही नहीं आएगी। अब आते हैं बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे। जो पहला फॉर्मूला बताया था मैंने, उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। 9 बज गया, अब तो छोड़ 9 बज गए, बता 3-4 क्वेश्चन हुए हैं। करवा देना। चलो बेटा बाकी तो जी कल जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड जो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अभी 1 मिनट मुझे घड़ी देखने दे पहले। कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट और रोक, जिससे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा मेरा खत्म, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में भी ज्यादा कुछ काम है नहीं, केवल कैलकुलेशन का काम है। तो इसलिए 5 मिनट में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म कर रहा हूँ। देख ध्यान से, 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे तो यूज करना आ जाएगा।
अब हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी में बोलते थे इसको दूरी का सूत्र। इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, उसने कहा P के निर्देशांक 0,5 है, जबकि Q के निर्देशांक 0,1 है। तो उसने कहा PQ की दूरी ज्ञात करो। ये बेटा पूरा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। चलो दोबारा बना दो। ये P, तो फॉर्मूला कहता था कि X वाले में से X वाले को माइनस करना है। फॉर्मूला ऐसे ही याद करना है। तो X1 में से X2 माइनस करना था और उसका करना था स्क्वायर। Y1 वाले में से Y2 माइनस करना था और उसका करना था स्क्वायर। देखते हैं, देखो ध्यान से। ये फर्स्ट वाला जो है ये मेरा कहलाएगा X1 और ये फर्स्ट वाला जो है ये कहलाएगा Y1। मतलब फर्स्ट पॉइंट का एक X की वैल्यू होती है, एक Y की वैल्यू। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, X भी आएगा, Y आएगा और Z आएगा। अभी 10th में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है। इसके बाद देखिए यहां पर ये जो Q का फर्स्ट पॉइंट है ये कहलाएगा X2 और जो Q का सेकंड पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा Y2। तो यहां पर X1 X2 की वैल्यू रखी, X1 इज 0 जबकि X2 इज ऑल्सो 0। 0 में से 0 घटाया, होल स्क्वायर कर दो उसका। Y1 की वैल्यू 5 है जबकि Y2 की वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर करना है और इन दोनों के स्क्वायर को करने के बाद हमें पूरे का स्क्वायर रूट करना है। 0 में से 0 घटाया तो ये आएगा 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इधर 5 में से 1 घटाया 4, उसका स्क्वायर किया तो 16। तो ये 16 में 0 जोड़ा तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये किसकी वैल्यू है, PQ डिस्टेंस की। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो ये आएगा 4। अब क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दे रखी है तो हम लिख देते हैं 4 यूनिट। हिंदी में लिखेंगे इकाई, 4 इकाई। तो ध्यान रखें इसको, हमेशा इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आसान है, इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन दे रखे हैं एक्सरसाइज 7.1 में। आप उसके क्वेश्चन करके देखेंगे। होमवर्क में आप स्टार्टिंग के, चलो मैं बता ही देता हूं क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट करने हैं। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 कौन सी एक्सरसाइज का है ये 7.1 का है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, सॉरी 3 पॉइंट है। तो आपको पहले पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट उसके बीच डिस्टेंस निकालना है, फिर दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट उसके बीच डिस्टेंस निकालना है,
फिर तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट, तो मतलब 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, और फिर थर्ड और फर्स्ट का निकालना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह 4 की तरह ही है, 4 और 3 दोनों सेम है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, जिससे मुझे पता पड़े कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अब इसका मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। तो 4 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। किसी को कुछ पूछना है?